तो आइए सर्वप्रथम हम गणेश जी का वंदन करते हैं। श्री गणेश ब्रह्मांड में ओंकारेश्वर के प्रकट स्वरूप हैं। उनका वक्रतुंड महाकाय रूप इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों सूर्य हैं। ओंकारेश्वर गणपति के आगे सब फीके हैं। सब कुछ जो दिखता है वो सभी श्री गणेश जी से ही उत्पन्न हुआ है। हे गणपति, आप सृष्टि को रचने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। हम आपका आवाहन करते हैं। जब तक आपका आवाहन नहीं होगा किसी देवता का आवाहन नहीं हो सकता। अतः हमारी पूजा स्वीकार करें। धर्म की स्थापना शीघ्र हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। मानव बनकर इस धरती पर प्रभु प्रगटे साकार। अवध में राम ने लिया अवतार। अवध में राम ने लिया अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन चरित्र पूरे जीवन में जीवन के सामाजिक परिवेश की एक अद्वितीय आधार बेल है, आधार स्तंभ है। हरण भव भय दारुणं श्री जो हमारे जीवन को आदर्श व मर्यादित लक्ष्य देकर ऊर्ध्वगामी मार्ग की ओर युगों युगों तक प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। जयरंगमंच की ओर से सभी मित्रों को रमेश खन्ना का नमस्कार। तो आज अष्टमी का दिन, जय दुर्गा मैया की जय माता। और दुर्गा अष्टमी है तो रामलीला मंचन के दौरान जो है एक दृश्य प्रस्तुत किया था, मुझे याद है। तो उसमें रावण से जब युद्ध होता है तो उस वक्त महाशक्ति जो है रावण का साथ देती है। तो राम जी जो है वो बिल्कुल निराशा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी उन्हें देते हैं कि आप जो है दुर्गा का पूजन करें, उनका यज्ञ करें तो जीत जो है आपकी निश्चित होगी। तब श्री राम जी शक्ति पूजा करते हैं। राम जी जब दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो 108 कमल के पुष्प जो है उन्हें वो उस पूजा में अर्पित करने हैं। तो मां दुर्गा जो है एक पुष्प जो है वो किसी तरह से वहां से उठा लेती है। तो जब कमल का एक पुष्प कम रह जाता है तब राम जी बहुत निराश हो जाते हैं कि मेरी पूजा जो है संपन्न नहीं हो पाएगी। तो तब उनको याद आती है कि मां कौशल्या जो है उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। वो कहती थी कि तेरे नयन जो है वो कमल के समान है। तो जब मेरे नयन कमल के समान है तो क्यों ना मैं अपना जो एक अपनी आंख निकाल कर जो है, क्योंकि वो मां कहती थी कमल है तो उसे ही अर्पित करता हूं। एक प्रसन्नता की बात थी कि उस दिन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित। जय श्री राम, बोलो राम राम राम। आपने एक सुंदर भजन पंडित जी से सुना। जब अभिमान को त्यागेंगे नहीं तो फिर राम कहां से मिलेंगे।
उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए जो लंका के रावण में अहंकार था, घमंड था कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। और अंत कैसे हुआ? जिसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो अहंकार किसी का सर्वदा नहीं रहता। जब अपने अंदर के अहम को हम समाप्त नहीं करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु कैसे मिलेंगे? यही एक हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा में ये हर वर्ष रामलीला का मंचन होता है, ताकि हम सीखें और अपने बच्चों को सिखलाएं कि हमारे आदर्श क्या थे। तो इसीलिए हम रामलीला का मंचन करते हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों का सहयोग रहता है। आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हम आपके बीच में रामलीला का इतना सुंदर मंचन कर पाते हैं। इसलिए बारंबार मैं आप दर्शकों को पहले प्रणाम करता हूं। आप नहीं हो तो ये किस लिए? ये मंच किस लिए? ये मंच आपका है, आप ही के लिए है। तो आइए, मिनटों में प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सूर्यास्त होते ही राम रावण में हो रहा भीषण युद्ध थम गया। रावण पर छोड़े गए राम के सभी बाण व्यर्थ चले गए। रावण के प्रहार से सुग्रीव, अंगद, नल, नील तथा बहुत से वानर योद्धा मूर्छित हो गए। इनमें से केवल हनुमान ही स्थिर रह सके। वानर सेना उदास और थके मन से शिविर में लौट आई। अंगद, सुग्रीव और अन्य सभी योद्धा चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गए। राम श्वेत शिला पर बैठे हैं। वातावरण गंभीर है। राम के धनुष की प्रत्यंचा आज शिथिल है। तभी हनुमान कुछ कहने को हुए, पर श्री राम ने चुपचाप बैठने का इशारा कर दिया और हनुमान सहम कर पीछे हट गए। अपने जिस धनुष बाण से आज युद्ध क्षेत्र में पता नहीं क्या हो गया इसे। क्या मैं महात्मा जटायु की मृत्यु का बदला नहीं ले पाऊंगा? क्या सीता कभी मुक्त नहीं हो पाएगी? किंतु ये होगा कैसे, जब स्वयं जगत जननी जगदंबा रावण के पक्ष से युद्ध कर रही है। मैं निस्सहाय हो गया। मेरे प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू। महाशक्ति, जय महाशक्ति। संभालिए भैया। लक्ष्य आप हनुमान, तुम ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपने आप को श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली मानते हो? श्री राम के पास लौट जाओ और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य न करना। जैसी आज्ञा माते। हनुमान, क्षमा प्रभु। ये उचित नहीं किया। मैंने निर्णय लिया है कि मैं स्वयं जगत जननी जगदंबा का उपासना करूं। आप चाहिए और 108 कमल पुष्पों का माला लेके आए। जी प्रभु। लक्ष्मण। हाँ भैया। तब तक सेना का संचालन तुम करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। तभी हनुमान जी ने 108 कमल पुष्प लाकर राम जी को दिए और पूजा आरंभ हो गई।
धरती आकाश थर थर कांपने लगे और लक्ष्मण युद्ध में बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु ये क्या इधर पूजा में एक पुष्प कम हो गया, जिसे दुर्गा ने आकर चुपचाप उठा लिया। जब राम की दृष्टि पड़ी कि एक कमल कम है, तो वो दुखी स्वर में बोले, एक पुष्प कम। धिक्कार है राम के जीवन पर कि वो माता की उपासना विधि पूर्वक कर भी नहीं पा रहा। अब क्या करूं मैं? अब कैसे माता की उपासना पूर्ण करूं? हाँ, माता कौशल्या मुझे राजीव नयन बुलाती थी, अर्थात मेरे नेत्र कमल के समान है। तो मैं अपने एक नेत्र को माता को अर्पित कर इस पूजन को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, मेरे बाण दो, यदि माता की उपासना अधूरी रह जाए। कर दिया भगवती ने हस्त थाम, होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कहकर महाशक्ति राम के शरीर में समा गई। मां जगदंबा की। आज प्रभु राम जी के इस विजयोत्सव के पर्व को हजारों साल से हम विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। रामायण का मंचन करके संस्कार सरिता बहाने का प्रयास करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संक्रमण चलता रहता है। आज ये द्वारका रामलीला समिति के द्वारा भी इस मंचन के द्वारा युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिचित कराने का जो प्रयास हो रहा है, मैं अंतःकरण पूर्वक उनको बधाई देता हूं। आपको भी विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे साथ फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की स्थापना शीघ्र हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। सावधान, सावधान। पुलस्त्य कुल श्रेष्ठ प्रकांड पंडित ब्राह्मण प्रचंड योद्धा लंकाधिपति दशानन रावण, राम ने अमोघ काल बाण हाथ में ले फुर्ती से कान तक खींचकर छोड़ दिया। काल बाण रावण के हृदय को विदीर्ण कर बाहर निकल गया। रावण का मर्म स्थल राम ने भेद डाला और रावण भूमि पर धराशायी हो गया। भूमि पर धराशायी हो गया। सूर्यवंशी लक्ष्मण, सुनो। इच्छा, कामना, अहम या मनन, विवेक, कर्म, निश्चय,
वंश कुल परंपराएं आचरण वेद पुराण श्रुति स्मृति समय काल क्रिया ये ना समझना कि रावण को इसकी समझ नहीं थी, परंतु अपने अपने जीव को दिशा देना हर प्राणी का हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सृष्टि ने अंता तो पहले से ही तय करके जीव को मृत्यु लोक में भेजता है। कर्मों का फल उसके जीवन की धूरी होता है। सुनो लक्ष्मण, अपने पूर्व जन्म में मैं भानु प्रताप के नाम से मैंने ब्रह्म भोज में अपने से भूल तो नहीं की थी। शत्रु एक तनु फिर भी अपनी करनी कर गया। इस जन्म में दशानन हो मैं मतिमंद बना। ये सब भी नियंता की ही लीला थी। शत्रु तो उस जन्म में मैंने जानबूझ कर ली और शांति से अपने प्राण त्यागने में मुझे अब भी गर्व है। लक्ष्मण, इस समय अब क्या नीति शास्त्र का वर्णन करूं। सुनो, भाई से बैर रखने का फल मैंने देख लिया। बदला मिल गया मुझे जो उसके साथ किया मैंने। याद रखना ये दो बातें। शुभ कार्य कभी टालो नहीं। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर को लाऊंगा और लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा, पर आज करते शुभ कार्य रह गया मेरा। गया समस्त लंका का राज, और क्या कहूं, देव और पर नारी के हरण का भी ये परिणाम देख लिया मैंने। हाँ, एक बात तो है कि नारायण मेरे जीते जी स्वयं नारायण होकर भी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। और हारा मैं भी कहा। राम, जीत तुम्हारे लिए भी बच्चों का खेल नहीं। मेरी हट के कारण मेघ गया। राम, मेरा सभी से निवेदन है, फिर हाथ ऊपर उठाकर भगवान राम को तिलक हो रहा है। सभी से निवेदन है, अपने एक बार सभी लोग आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी को प्रधानमंत्री जी तिलक लगा रहे हैं। अगला सीन, अब प्रधानमंत्री जी तीर पर कमान चढ़ गई है और अब रावण रूपी राक्षस का अंत हो रहा है।
छोड़ दिया गया है। तीनों पुतलों का दहन शुरू हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में यहां पहुंचे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पहुंचने पर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से एवं तमाम क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं प्रणाम माते। जीवित रहो पुत्र। पुतला दहन समारोह के पश्चात श्री राम जी विभीषण जी की राजतिलक की घोषणा करते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी को लेने अशोक वाटिका प्रस्थान करते हैं। स्वामी, मुझे क्षमा कर दें। मेरे कारण आपको कई कष्ट उठाने पड़े। नहीं, आपके कारण नहीं। जो हो गया उसे भूल जाइए। तो सीते, तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी। ये ना समझना कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, परंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुमने अपने अस्तित्व की परीक्षा देनी होगी। बताइए स्वामी, मेरी क्या आज्ञा है? क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, जो मैंने कहा है वही करो। और इसके उपरांत सीता जी की अग्नि परीक्षा ली जाती है। यदि मन, कर्म और वचन से मेरे हृदय में श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय है, तो हे अग्निदेव, मुझे आप जलाकर भस्म कर दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं जिस जन्म में जाऊं, श्री राम के चरणों की दासी ही बनूं। जय श्री राम।
अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी भगवान राम को तिलक करने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार मेरा सभी से निवेदन है, फिर हाथ ऊपर उठाकर भगवान राम को तिलक हो रहा है। सभी से निवेदन है, अपने एक बार सभी लोग आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी को प्रधानमंत्री जी तिलक लगा रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत अयोध्या में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम सब अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। राम इसके पश्चात अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने नंदीग्राम से हनुमान जी को संदेशा भिजवाया। नंदीग्राम में जाकर हनुमान जी भरत रहे हो एक राम विरह सागर महा, भरत मगन मन गोत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आज 14 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और अभी तक भैया राम नहीं आए। तो ये भरत यही अग्नि में समा जाएगा। राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु भरत के चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु हनुमान, आप आ गए? हाँ प्रभु। मेरे भैया राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? माता सीता कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मेरी आंखें तरस गई हैं उन्हें देखने के लिए। अब मेरी सब्र का बांध टूटता जा रहा है। प्रभु इस प्रकार से व्याकुल ना हो। वह देखिए, आपके नेत्रों के सामने ही प्रभु श्री राम चले आ रहे हैं। भैया, भरत, भैया प्रणाम। भैया भरत, कुशल तो हो? जी भैया। लक्ष्मण, भैया भरत, भैया माते प्रणाम। माते भैया, भैया अब आप इन चरण पादुकाओं को एक बार पहनकर राज्य सिंहासन पर अयोध्या का राजकाज देखें। भैया जय श्री राम। भैया आप सभी प्रजावासी आपका इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आप
अयोध्या का राजकाज देखिए भैया। हाँ भरत। आइए भैया। प्रणाम माँ। प्रणाम माते। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माते। राम, आज तुम्हें देखकर मेरा मन कितना प्रसन्न है, इसका अनुमान तो समस्त संसार भी नहीं लगा सकता। अयोध्या नगरी के साथ साथ समस्त संसार ने तुम्हारे आने का बहुत प्रतीक्षा की। अब मुझसे और सहन नहीं होता। जाओ, ये वस्त्र उतारकर राष्ट्रीय वस्त्र पहन के आओ। अब अयोध्या को उसका नया राजा मिलने जा रहा है। अति शीघ्र जाओ राम, अति शीघ्र जाओ। जैसी आपकी आई। राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। श्री राम।
में भी रामलीला किया, वहाँ भी एक निर्देशक के रूप में कलाकार को बांधते नहीं, वो कलाकार से सुनते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और उसमें एक फाइनल टच होता है जिसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, तो वो देते हैं कि हाँ ठीक है आप यही करो, इसको थोड़ा सा ऐसे करो। तो यानी एक बताऊँ कि पौधा एक छोटा होता है तो उसको ग्रो करने का मौका मिलता है जब ऐसा निर्देशक मिले। तो रामलीला में करके ही इनके साथ में समझिए कि ये 10 दिनों की रामलीला बिल्कुल 10 नाटकों के बराबर होती है, जिसमें अलग अलग शैलियों का समावेश होता है। तो रमेश खन्ना जी मतलब अगर शब्द कहूँ के लिए बहुत कम है वाकई, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे बेटे की तरह भाई की तरह मानते हैं। बहुत बार ऐसे हुए हैं मैं उसमें आपका टाइम चीज़ें कर देता हूँ, गलतियाँ कर जाता हूँ तो उसको ठग देते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो शैली है मेरी करने की, जो वही शैली है जो उनसे सीखी है, उन्हीं की शैली है जो बांधता नहीं है, खुल के नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। तो सब लोग रिफ्रेशमेंट के लिए मेरा पूरा नाम रानी महेश्वरी है और मैं बाय प्रोफेशन वैसे लॉयर हूँ, बट पिछले कुछ सालों से मैं मॉडलिंग में हूँ। लाइक मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए लाइक सैमसंग, HDFC, डव, देन ऑरीफ्लेम और इन सब के लिए शूट किए हैं। उसके अलावा मैंने TV एड्स भी किए हैं HDFC बैंक के लिए और उनके लिए किया है काफ़ी काम। तो और थिएटर से मैं जुड़ी हूँ पिछले 1 साल से, और बट यहाँ इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। इट्स लाइक अ फैमिली, और मुझे रामलीला में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है सीता का, जो अपने आप में त्याग और ममता की मूर्त है। इस कैरेक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं प्रे करूँगी गॉड से कि मैं अपने रोल को जस्टिफाई कर सकूँ। और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपने कैरेक्टर को समझ सकूँ, बट मुझे लगता है वो इतना गहरा सब्जेक्ट है कि उसको समझना बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम वेट करते हैं शाम का कि हम कब जाएंगे रिहर्सल के लिए। इट्स लाइक अ फैमिली, सब लोग मिलजुल के करते हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स, यहाँ सब लोग बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। सब लोग चाहते हैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो, जो अपना एक्सपीरियंस है सबका वो हमें देना चाहते हैं, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। रमेश सर, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इतने कम टाइम के बावजूद भी हमने काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, मैं स्टेज शोज करती हूँ, तो मैंने इससे पहले मथुरा जी का प्ले द्रौपदी का पात्र भी निभाया था। मेरा नाम ऋतवान है, मैं नट का किरदार कर रहा हूँ, और साथ में सूत्रधार इंद्र और चित्रदत्त। तो मतलब कि बेसिकली सूत्रधार की मतलब कहानी को जोड़ता है, पूरी कहानी को दर्शाता है ये है। और साथ में जितने भी कहानियाँ हैं उसमें मोड़ आते हैं, क्या क्या मतलब परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें